कौन है वो पनौती अंपायर जो सुपर 8 में आया, टीम इंडिया का सेमीफाइनल और फाइनल एक बार फिर से फंसाया? इनको पहचान रहे हैं आप? अभी तक बहुत सही था सब कुछ। ये भाई साहब पनौती अंपायर हैं, इंडिया के लिए बीते 10 सालों से पनौती ही हैं। जिस भी नॉकआउट मैच में आते हैं इंडिया को बाहर करवा देते हैं, और अब एक बार फिर से अटक गया है इंडिया का सेमीफाइनल फाइनल। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब अभी तक गायब थे। अभी तक इंडिया जितने 3 मैच जीती, सुपर 8 से पहले का जो राउंड चल रहा था सुपर 20 का, सब बढ़िया चल रहा था, इंडिया लगातार जीत रही थी, क्योंकि ये भाई साहब नहीं थे, ये अमेरिका वाले उस लीग में नहीं थे। अब जब सारे मैचेस वेस्ट इंडीज हो गए, वेस्ट इंडीज शिफ्ट हो गए, वहां पर सुपर 8 हो रहा है, तो इन भाई साहब की एंट्री हो गई है। अब ये कौन है पनौती अंपायर, क्यों इतनी बड़ी पनौती है, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं अपनी इस रिपोर्ट में। इनको इतना बड़ा पनौती इंडिया के लिए क्यों कहा जाता है, ये देखिए। सबसे पहले तो इनकी पनौती कहां से शुरू हुई थी? इनकी पनौती शुरू हुई थी 2014 से। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने अंपायरिंग की थी टीम इंडिया के लिए, यानी 10 साल से, मैंने कहा था ना पनौती है, 10 साल पहले 2014 का फाइनल हरवाया इंडिया को। उसके बाद 2015 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में हारी, ये भाई साहब सेमीफाइनल में अंपायरिंग कर रहे थे। आईसीसी को भी फाइनल सेमीफाइनल में यही मिलते हैं इंडिया को हरवाने के लिए। खैर, उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में था, इतना बढ़िया सब चल रहा था, इंडिया ने बढ़िया बल्लेबाजी कर दी थी। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने हमें हरा दिया। किसी का पैर आगे जा रहा है, नो बॉल हो रही है, विकेट गिर रहा है, जो विकेट आउट हो जाता है वो वापस बुलाया जाता है क्योंकि नो बॉल हो जाती है, फिर वो टीम इंडिया को फोड़ कर चला जाता है। तो ये वहां भाई साहब थे, इसी वजह से ये पनौती कहे जाते हैं। अभी तो पनौती यहां खत्म नहीं हुई। 2016 हरवाया, उसके बाद फिर अगले साल 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट का हम फाइनल पाकिस्तान से हारे थे, ये भाई साहब वहां पर भी पनौती फैला रहे थे, वहां पर भी मौजूद थे। एक और पनौती, और यही खत्म नहीं होती पनौती, अभी तो 2-3 साल की पनौती शुरू हुई है, 14-17 तक पहुंचे। उसके बाद 19 का वर्ल्ड कप, भाई महेंद्र सिंह धोनी वो जो 2 इंच से रन आउट हुए थे, यही भाई साहब थे लेग अंपायर। धोनी आउट, इंडिया हार गई। सेमीफाइनल जीता जीता है, सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से हम हार गए, ये वहां पर भी मौजूद थे। फिर उसके बाद WTC 2021-2023 दोनों फाइनल में यही भाई साहब थे। हम दोनों फाइनल पहुंचे, लेकिन पता नहीं आईसीसी को यही आदमी क्यों मिलता है। क्या बाकी अंपायर कहीं भांग खाने चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इनको ही अंपायर क्यों रखा जाता है। ये दोनों भी हार गए, ठीक है। इसके बाद 2023 का, भाई ये तो यार जीत जाते, लगातार 10 मैच हम जीते हुए थे, सोचिए 10 मैच, लेकिन यही भाई साहब फाइनल में थे, अंपायरिंग कर रहे थे। इंडिया खेलना ही भूल गई, बल्लेबाजी करना भूल गई, बॉलिंग करना भूल गई। ऑस्ट्रेलिया ने आराम से हरा दिया और एक और फाइनल हमारे पास से चला गया। 10 आईसीसी ट्रॉफी इस पनौती अंपायर ने इंडिया को हरवाई। इसी वजह से कोट एंड कोट इनको पनौती बोला जाता है, और दोनों जो फाइनल थे उसमें भी यही थे। तो ये है। अब ये आते कहां से हैं, क्या है, कौन है ये पनौती अंपायर का थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लीजिए। ये भाई साहब इंग्लैंड में जन्मे हैं और इंग्लैंड से ही इन्होंने क्रिकेट खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है, लिस्ट ए क्रिकेट भी खेला है रिचर्ड कैटलब्रो ने। रिचर्ड टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे, बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के थे, लेकिन पनौती में भी टॉप ऑर्डर के हैं, बहुत टॉप के पनौती हैं। अपने 6 साल के करियर में कैटलब्रो ने 33 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें महज 25 की औसत से 1258 बनाए, यानी कि टॉप ऑर्डर के थे लेकिन टॉप क्लास बल्लेबाज नहीं थे, तभी अंपायरिंग करने को मिली थी। वहीं लिस्ट ए में 21 मैचों में 290 रन ही बना सके, बहुत अच्छा करियर इनका नहीं था, 6 साल का ही करियर था इनका। लेकिन हाँ, अंपायर बहुत अनुभवी हो गए हैं। अब तक 109 टेस्ट मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात होती है 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करना। 145 वनडे में भी अंपायरिंग कर चुके हैं और 51 T20 मैचों में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। मतलब बहुत एक्सपीरियंस है इनको अंपायरिंग का। और अब इनकी सुपर 8 में एंट्री हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, इतने जब हर आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में और सेमीफाइनल में यही अंपायरिंग इतने सालों से कर रहे हैं, यानी कि आईसीसी के एलीट पैनल में आईसीसी को लगता है कि इस अंपायर को तो कम से कम बड़े मुकाबलों में रखा जाना चाहिए। इनके अंपायरिंग के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से इनको जो है इस बार फिर से सुपर 8 में ले आया गया है। अब देखिए टीम इंडिया कहां तक पहुंचती है, कौन से मैच में, क्योंकि ये तो तय है, अगर ये भाई साहब सेमीफाइनल में आए तो बाहर इंडिया, ये भाई साहब फाइनल में आए तो बाहर इंडिया। ये आते हैं, इंडिया खेलना भूल जाती है, बहुत बड़े वाले पनौती हैं। 10 साल में 10 आईसीसी ट्रॉफी, भाई
हम पनौती क्यों कह रहे हैं? 10 साल में कोई अंपायर 2 हराता, 3 हराता, किसी के होने से हम 4 हारते। ये भाई साहब 10 के 10 में थे भाई। हम 10 आईसीसी ट्रॉफी आ रहे हैं, 10 के 10 मैच में ही अंपायर वहां खड़ा था पनौती फैलाने के लिए। इस वजह से ये पनौती है। तो कौन है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब देखिए कहां तक इंडिया का सफर हो पाता है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।